नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिकल के साथ में क्लास रहेगी। पिछली वाली क्लास के अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन किया था, अर्थात प्रतिरोध के बारे में हमने अध्ययन किया था। और प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बेसिकली जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिए थे। दोस्तों, प्रतिरोध के बारे में मैंने कहा था कि प्रतिरोध जो है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक क्लियर करेंगे, और वो भी प्रैक्टिकल के साथ में करेंगे। श्रेणी, समानांतर, सीरीज, श्रृंखला जो भी है उन सभी के बारे में हम प्रैक्टिकल के साथ में अध्ययन करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम प्रैक्टिकली करेंगे ओनली। और पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने बताया भी था कि किसी भी सर्किट के अंदर यदि मान लीजिए आपके पास में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, तो वहां पे आपके पास में धारा का मान क्या होगा? घटेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा धारा के मान को क्या करता है जी? कम करता है। प्रतिरोध जो होता है R जो होता है वो हमेशा I के मान को कम करता है। यह आपको क्लियर करना है। और आज हम इसी का प्रैक्टिकल करेंगे कि R हमेशा I के मान को कम करता है, अर्थात प्रतिरोध हमेशा धारा के मान को क्या करता है जी? कम करता है। यदि मान लीजिए आप सर्किट के अंदर धारा का मान बढ़ाते हो तो आपके पास में प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाते हो तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों का होना आवश्यक है, जिसके अंदर हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जो उपकरण हमारे पास में एक है सप्लाई स्रोत। सप्लाई स्रोत अर्थात सप्लाई का साधन है, जिसके लिए हम एक बोर्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरा है हमारे पास में धारा मापी या वोल्टता मापी, जिसको हमें वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तीसरा जो उपकरण है दोस्तों हमारे पास में वो है आवर्ती मापी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मीटर कहेंगे। आवर्ती मापी दोस्तों, मैंने पिछले वाली क्लास के अंदर बताया था कि भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान 50 Hz होता है। और फ्रीक्वेंसी मीटर से आज हम आपको फ्रीक्वेंसी माप करके भी दिखाएंगे कि 50 Hz होती है या नहीं होती है। इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला यंत्र आ रहा है हमारे पास में वाट मापी, जिसको हम कह सकते हैं वाट मीटर कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है हमारे पास में दोस्तों धारा मापी अर्थात जिसको हम एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगला जो उपकरण आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है लैंप होल्डर। इसके अंदर हम लैंप होल्डर के अंदर लैंप को स्थापित करेंगे। इसके बाद में अगला उपकरण आ रहा है दोस्तों हमारे पास में वो है लैंप जो है दोस्तों वो आपके एक तरह से प्रतिरोध या लोड का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त है एक हमारे पास में रियोस्टेट, जो कि परिवर्तनीय मान का प्रयोग में हमें लेंगे। अब दोस्तों इन एक एक के बारे में मैं आपको बेसिकली बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई स्रोत की। तो सप्लाई स्रोत के लिए हम सप्लाई के साधन के लिए हमें एक इस बोर्ड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये है आपके पास में सप्लाई स्रोत है। दोस्तों इसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा क्या रहेगी? आपके पास में 240 वोल्ट और 5 एम्पीयर की धारा तक ये आपका सप्लाई स्रोत ये बोर्ड बनाया जाता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप करता है कि लाइट एंड फैन परिपथ के लिए ये बोर्ड आपका काम में लिया जाएगा, जिसकी रेटिंग क्या रहेगी? 240 वोल्ट 5 एम्पियर। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आपके पास ये एक कुंजी लगी हुई है। ये आपके पास में क्या लगी हुई है? इसके अंदर सॉकेट लगी हुई है। सॉकेट और ये कुंजी दोनों के दोनों आपके बैकलाइट के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे पास में उपकरण आ रहा है वो आ रहा है क्या? वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात हम इसकी रेटिंग लिख सकते हैं यहाँ पे वोल्टता मापी जो है हमारे पास में, इसकी रेटिंग कितनी है? 0 से 500 वोल्ट तक इसकी रेटिंग है।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 500 वोल्ट तक। वैसे हम सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करेंगे दोस्तों, अर्थात एकल कला पे हमारे को कितने वोल्टेज की आवश्यकता रहेगी, 230 या 240 वोल्टेज की। इसके बाद में अगला उपकरण जो आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है वाट मीटर। कौन सा आ रहा है दोस्तों, वाट मीटर, जो कि हमारे परिपथ के अंदर शक्ति का मापन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये इसके अंदर आपके इसके थोड़ा बेसिकली डायग्राम बता रखा है, इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे पास में आ रहा है आवर्ती मीटर। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आवर्ती मीटर जो होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है दोस्तों, ये है आपके पास में फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसको हम आवर्ती मापी भी कहते हैं। दोस्तों इस मीटर के द्वारा आपको फ्रीक्वेंसी माप करके बताया जाएगा कि इंडिया में वास्तव में ही 50 Hz फ्रीक्वेंसी होती है क्या। इसको हम जैसे ही सप्लाई से जोड़ेंगे तो आपके पास ये 50 Hz जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाली जो पत्ती है वो आपके कंपन करती हुई आपको नजर आएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगला जो उपकरण है हमारे पास में, वो आ रहा है धारा मापी, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर मीटर या एमीटर भी कहते हैं। दोस्तों ये हमारे पास में धारा मापी है, जो कि परिपथ के अंदर आपको धारा को माप के दिखाएगा। अभी दोस्तों ये जो एम्पियर मीटर है वो AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई पे कार्य कर सकता है। इसके अंदर AC और DC यदि हम इसके अंदर डायरेक्टली सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो यह आपका एम्पियर मीटर DC सप्लाई पे कार्य करेगा। यदि हम इसके अंदर सप्लाई यहाँ पे देंगे तो यह आपके AC की धारा को माप करके दिखाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो एम्पियर मीटर है वो आपके कौन सा है जी, मूविंग आयरन है। अर्थात मूविंग आयरन जो होता है वो AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई पे कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में लैंप होल्डर है। दोस्तों ये है हमारे पास में लैंप होल्डर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लैंप को धारण करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसा कि ये अभी आपके पास में किस लैंप को धारण करके रख रखा है जी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारे पास में कौन सा, लैंप। यह है आपके पास में लैंप, जो किसकी तरह कार्य करेगा, एक तरह से लोड की तरह कार्य करेगा, अर्थात भार की तरह कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त है हमारे पास में रियोस्टेट। ये जो रियोस्टेट है दोस्तों ये परिवर्तनीय मान का है। मैंने पहले बता दिया था रियोस्टेट जो होता है वो आपके पास में परिवर्तनीय मान के बनाए जाते हैं। ये इसके अंदर जो तार लगाया गया है वो यूरेका या मैग्नीन के लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये क्लास है आपकी, ये प्रैक्टिकल के साथ में रहेगी। प्रतिरोध के बारे में हम कंप्लीट विस्तार से बताएंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। और दोस्तों ये जो प्रतिरोध होते हैं आपके पास में, ये कभी भी लघुपतित नहीं होते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो लैंप है ये आपके विद्युत धारा के प्रकाशीय और ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अभी आपको प्रैक्टिकल के साथ में दिखाएंगे, ये प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता हुआ महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अभी हम आपको प्रैक्टिकली अध्ययन करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हम इन सभी का कनेक्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास में टर्मिनल आ गया है। ये सबसे पहले सप्लाई स्रोत करेंगे हमारे पास में 2 टर्मिनल। इसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे लगा रहे हैं वोल्टता मापी, जिसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। इसके बाद में आ रहा है हमारे पास में दूसरा मीटर यहाँ पे HZ, जिसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, फ्रीक्वेंसी मीटर। उसके बाद में आ रहा है हमारे पास में वाट मीटर, जिसके ऊपर KW आपके लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद में आपके पास में अगला मीटर आ रहा है यहाँ पे धारा मापी, जिसके ऊपर A लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आगे हमें यहाँ पे जो लगा रहे हैं, भार लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उसके रूप में हम यहाँ पे लैंप लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक लैंप हम इसके पार्श्व यानी कि पैरेलल क्रम में हमें संयोजित कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आपके पास में यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको वोल्टता मापी यानी कि वोल्ट मीटर है। इसके बाद में आपके ये है आवर्ती मीटर, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं। आवर्ती मापी, आवर्ती मापी। इसके अतिरिक्त ये है आपके पास में वाट मीटर है। ये है आपके पास में धारा मापी, धारा मापी। इसके अतिरिक्त ये है आपके पास में लैंप।
ये भी आपके पास में क्या है, लैंप है। दोनों जो लैंप है आपके पास में वो किस क्रम में है दोस्तों, अभी पार्श्व क्रम में, जिसको हम क्या कहेंगे, समानांतर। यहां पे देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में सप्लाई स्रोत है। अर्थात सप्लाई स्रोत हम कौन सी उपयोग में ले रहे हैं, एसी उपयोग में ले रहे हैं दोस्तों, जिसका मान कितना रहेगा 230 वोल्टेज, 40 वोल्टेज तक भी हो सकता है दोस्तों। ये हमारे पास में कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया है। इसके अंदर आपके पास में देखिए दोस्तों, आपके पास में सप्लाई स्रोत से सप्लाई किसके पास में आ रही है, वोल्ट मीटर के पास में आ रही है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी मीटर के पास में आ रही है, उसके बाद में वाट मीटर के पास में आ रही है, धारा मापी के पास में आ रही है और लैंप के पास में आ रही है। लैंप आपके पास में यहाँ पे भार का कार्य कर रहे हैं, लोड का कार्य कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों के लिए, जैसा कि ये दोनों के दोनों किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में भार संयोजित है, लोड संयोजित है एक तरह से। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें इन सभी को सप्लाई स्रोत से जोड़ करके आपके सामने अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अभी इनको सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो बोर्ड के ऊपर मैंने सर्किट डायग्राम बना करके बताया था, उसके अनुसार हम अभी इनको यहाँ पे एक बार और समझते हैं कनेक्शन करके। ये हमारे पास में दोस्तों वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को हम अभी सप्लाई से जोड़ करके इसकी वोल्टेज भी नापेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों जो टर्मिनल निकले हुए हैं आपके पास में, ये दो टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनलों के अंदर जो सप्लाई है हमारे पास में, वो इन दोनों टर्मिनलों के पास में सप्लाई आएगी। हमारे पास में ये जो दो वायर है, इन दोनों को हम सप्लाई स्रोत से संयोजित करेंगे। ये मीटर अभी आपका पार्श्व क्रम में संयोजित है, अर्थात समानांतर क्रम में संयोजित है। इन दोनों के द्वारा सप्लाई आने के बाद में आपके पास में ये जो दो सप्लाई के वायर निकल रहे हैं आगे, ये दोनों के दोनों वायर आपके पास में फ्रीक्वेंसी मीटर के पास में जाएंगे, आवर्ती मीटर के पास में जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस मीटर के ऊपर कुछ संकेत लिखे हुए हैं आपके पास में, जैसा कि एक तो लिख रखा है इसके अंदर अभी आपके पास में कॉमन का लिख रखा है दोस्तों, कॉमन का। इसके अतिरिक्त एक लिख रखा है आपके पास में 230 वोल्टेज का, एक लिख रखा है आपके पास में 440 वोल्टेज का। तो हम अभी सिंगल पेज सप्लाई पे कार्य करेंगे दोस्तों। तो सिंगल पेज सप्लाई पे कार्य करेंगे तो हम एक जो वायर है उसको हम 230 वोल्टेज की सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो वायर है वो कॉमन का दे रखा है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। इसके बाद में आपके पास में दोस्तों ये मीटर भी जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये भी परिपथ के अंदर पार्श्व क्रम में संयोजित रहता है, अर्थात समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है इसको भी। अब इसके आगे जो वायर है, ये दोनों के दोनों वायर के अंदर से सप्लाई आ रही है आपके पास में, किसके पास है, इस वाट मीटर के पास में आ रही है दोस्तों, अर्थात आपके पास में इस वाट मीटर के द्वारा शक्ति का मापन किया जाएगा दोस्तों। इसके अंदर आपके पास में जो ये कनेक्शन किए गए हैं, इन सभी कनेक्शनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हमारे पास में मापक यंत्र चलेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आगे के जो ये वायर है, ये दोनों के दोनों वायर है, इसमें से एक वायर है वो हमारे पास में एक एम्पियर मीटर के अंदर जा रहा है दोस्तों, अर्थात धारा मापी के अंदर जा रहा है, जो कि ये धारा मापी आपका परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में योजित किया गया है। इसका एक वायर आपके पास में एम्पियर मीटर के अंदर आ रहा है, दूसरा जो वायर है दोस्तों ये आपके पास में भार के पास जा रहा है, अर्थात लोड के पास में जा रहा है। अब ये दोनों के दोनों जो लोड लगे हुए हैं इसके अंदर दोस्तों, ये दोनों के दोनों लोड है वो आपके समानांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, अर्थात पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं दोस्तों। तो अभी दोनों के दोनों जो लोड है, ये लोड आपके पास में दोनों के दोनों परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर के साथ में संयोजित किए गए हैं। दोनों के दोनों लैंप दोस्तों आपके समानांतर क्रम में संयोजित है। तो दोस्तों अभी आगे देखिए हम सप्लाई से इसको जोड़ रहे हैं। दोस्तों हमारे पास में ये सप्लाई स्रोत होता है, अभी इसके अंदर सप्लाई आ रही है, तो मैं अभी हमारे जो परिपथ के अंदर जो सप्लाई के दो वायर है उन दोनों को मैं अभी सप्लाई स्रोत से जोड़ रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने इन दोनों को सप्लाई स्रोत से जोड़ करके अभी स्विच ऑन करता हूँ, तो हमारे परिपथ के अंदर दोस्तों अभी लैंप प्रकाशित हो गए हैं। अभी हम इन मापक यंत्रों के अंदर देखते हैं कि रीडिंग कितनी आ रही है। देखिए दोस्तों अभी हमारे वोल्ट मीटर के पास में सप्लाई आ रही है, तो इसका संकेतक ऊपर है, अर्थात ये अभी रीडिंग दर्शा रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं अभी कुंजी को ऑफ करता हूं, अर्थात स्विच को ऑफ करता हूं, तो संकेतक आपका पुनः शून्य के ऊपर चला जाएगा।
अभी देख लीजिए दोस्तों, संकेतक हमारा लगभग शून्य के पास में आ गया है। अभी मैं फिर से दोबारा से इस स्विच को ऑन करता हूं तो वोल्टमीटर का संकेतक देखना आप कितना आता है। अभी पुनः आ गया दोस्तों हमारे पास में संकेतक, जो पहले मान था उसी मान पे हमारा संकेतक आ गया है। तो दोस्तों आगे देखिए, अभी हम फ्रीक्वेंसी मीटर के पास के चलते हैं और उसकी रीडिंग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी मीटर है अर्थात आवर्ती मापी जो है, इसके अंदर अभी आप देख लीजिए संकेतक है लगभग 49 और 50 Hz का जो संकेतक है वो उनमें से आपके पास में सबसे ज़्यादा कंपन कर रही है 50 नंबर की जो पत्ती है वो सबसे ज़्यादा कंपन कर रही है। दोस्तों एक बार देख लीजिए आप, तो 50 नंबर की पत्ती जो कंपन कर रही है तो वही हमारी क्या मानी जा रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मानी जा रही है, आवर्ती मानी जा रही है, जिसका मात्रक किस में रहेगा, Hz में रहेगा। दोस्तों एक बार मैं सप्लाई को ऑफ करता हूं तो आप देखना आपके पास में जो 50 नंबर की पत्ती है वो आपके पास में कंपन नहीं करेगी। देख लीजिए दोस्तों एक बार अभी आप, दोस्तों अभी आपको 50 नंबर की जो पत्ती है वो बिल्कुल सभी पत्तियां एक समान आपको नजर आ रही है, लेकिन मैं अभी सप्लाई पुनः ऑन कर रहा हूं तो आप देखना आपके पास में 49 और 50 नंबर की जो पत्ती है ये कंपन करती हुई नजर आ रही है, अर्थात सबसे ज्यादा कंपन आपके 50 नंबर की पत्ती कर रही है और भारत की यही फ्रिक्वेंसी मानी जाती है। तो फ्रिक्वेंसी मीटर आपका भी फ्रिक्वेंसी दर्शा रहा है। तो आगे देखिए दोस्तों, अभी हम आगे वाट मीटर का संकेतक देख रहे हैं। तो वाट मीटर के अंदर अभी सप्लाई आ रही है दोस्तों, इसके अंदर एक नियतांक बराबर हमने मान रखा है 200 वाट। तो अभी हमारे पास में कुल लोड इसके साथ में 400 वाट का संयोजित है। तो दोस्तों एक नियतांक बराबर 200 वाट का लोड है, तो 400 के लिए हमारे पास में दो नियतांक हो जाएंगे। तो अभी हमारा जो वाट मीटर है वो 400 वाट का संकेतक दर्शा रहा है, 2 नंबर के नियतांक पे आपको मान दर्शा रहा है। दोस्तों अभी मैं सप्लाई को ऑफ करता हूं तो आपका संकेतक देखना पुनः शून्य पे स्थापित हो जाता है। अब दोस्तों मैं पुनः सप्लाई को ऑन कर रहा हूं तो आप वाट मीटर का संकेतक देखना पुनः 2 नियतांक पे आपका वाट मीटर का संकेतक आ जाता है। आगे देखिए दोस्तों, हम धारा मापी के अंदर जो संकेतक मान दर्शा रहा है उसको देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि धारा मापी जो होता है, एम्पियर मीटर जो होता है वो हमेशा विद्युत धारा का मान दर्शाता है और विद्युत धारा की उपस्थिति जो होती है उत्पन्न प्रभावों से या टेजेंटो गैल्वेनोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। दोस्तों हमने अभी इस सर्किट के अंदर जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक था हमारे पास में वो लगभग 250 वोल्ट था। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि परिपथ के अंदर जो लोड संयोजित है हमारा वो लगभग 400 वाट संयोजित किया है हमने। तो मैंने स्टार्टिंग की क्लास के अंदर ब्रह्मा सूत्र बताया था दोस्तों, उसके अंदर मैंने एक सूत्र बताया था कि जब आपको शक्ति का मान और वोल्टेज का मान दे रखा हो तो हम धारा निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। अर्थात एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि P बराबर सूत्र बनता है क्या, V इंटू आई बनता है। तो अभी हमारे को एम्पियर मीटर का पाठ्यांक लेना है अर्थात धारा ज्ञात करना है। तो I बराबर सूत्र बन जाता है क्या हमारे पास में, P अपॉन V बनता है। तो दोस्तों हमारे पास में परिपथ के अंदर अभी 400 वाट का लोड संयोजित था, तो 400 अपॉन वोल्टेज का मान कितना था, 250 वोल्ट था। तो हम इस क्वेश्चन को या इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो आगे हमारे पास में मान आता है कितना, 1 पॉइंट कुछ एम्पियर धारा का मान आता है, जो कि आपका एम्पियर मीटर अभी दर्शा रहा है 1 पॉइंट कुछ मान। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम हर जो पॉइंट है परिपथ के अंदर जितने भी मापक यंत्र है उन सभी का प्रैक्टिकल के साथ अध्ययन करेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, हम लोड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उसके अनुसार इसका संकेतक क्या दर्शाता है मान। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में लैंप है जो कि परिपथ के अंदर लोड का कार्य कर रहे हैं। मैंने बताया था दोस्तों पहले ही विद्युत धारा के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी बताई थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो होता है एक तो ऊष्मीय प्रभाव होता है और एक आपके पास में प्रकाशीय प्रभाव होता है। और ये जो लैंप है अभी आपके पास में ये विद्युत धारा के प्रकाशीय प्रभाव के साथ साथ ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य कर रहे हैं, जो कि सर्किट के अंदर दोनों के दोनों लैंप अभी आपके समानांतर क्रम में अर्थात पार्श्व क्रम में, जिसको हम पैरेलल क्रम भी कहते हैं, उसमें संयोजित है। लेकिन ये धारा मापी के साथ में
श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में, या हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से श्रृंखला क्रम में संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इनके श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज में अर्थात श्रृंखला के अंदर एक रियोस्टेट जोड़ रहे हैं, जिसको हम तार घाव प्रतिरोध भी कह सकते हैं। वो रियोस्टेट हमारा क्या रहेगा, एक परिवर्तनीय मान का रहता है, जिसको हम इस तरह से संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, हम अभी हमारे पास में जो सप्लाई स्रोत है उसके अंदर भी हम रियोस्टेट जोड़ करके और धारा मापी का पाठ्यांक देखते हैं कि धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जैसे अभी हमने देखा है बोर्ड के ऊपर सर्किट डायग्राम बनाया था कि लैंप के साथ में हमने एक रियोस्टेट जोड़ा था, तो उस रियोस्टेट के द्वारा अभी हम इसके मान को कम और ज़्यादा करेंगे और एम्पीयर मीटर का जो संकेतक है उसके अंदर देखेंगे कि उसका मान कम होता है या ज़्यादा होता है। मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर बताया था कि जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अभी हमारे पास में एक परिवर्तनीय मान का रियोस्टेट है, इसके अंदर इसका मान अभी निम्न है, इसको हम जैसे जैसे इधर करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपके एम्पीयर मीटर का जो संकेतक है उसका मान कम होता जाएगा। इसको पुनः हम इधर निम्न मान की ओर करेंगे तो हमारे एम्पीयर मीटर के अंदर जो संकेतक है उसका मान उच्च होता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इन लैंप को सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया, अर्थात हमारा परिपथ जो है वो पूर्ण है। अभी इस प्रतिरोध के मान को मैं क्या कर रहा हूँ, उच्च कर रहा हूँ, अर्थात इसके मान को बढ़ा रहा हूँ, तो आपके एम्पीयर मीटर का जो संकेतक है वो आपके निम्न मान की ओर जा रहा है। देखिए दोस्तों, एम्पीयर मीटर का संकेतक निम्न मान की ओर, अभी ये यहाँ पे प्रतिरोध का उच्चतम मान आ गया है और एम्पीयर मीटर का जो संकेतक है वो निम्न मान की ओर है। इस रियोस्टेट के द्वारा मैं पुनः प्रतिरोध के मान को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो एम्पीयर मीटर का जो संकेतक है वो उच्च मान की ओर प्रदर्शित होगा। देखिए दोस्तों, मैं रियोस्टेट के मान को क्या कर रहा हूँ, अभी कम कर रहा हूँ, प्रतिरोध के मान को कम कर रहा हूँ, तो धारा का मान बढ़ रहा है। दोस्तों मैं प्रतिरोध के मान को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो इससे हमारे लैंप के जो प्रकाश है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो हमारे पास में परिपथ के अंदर धारा का मान कम जाएगा, और धारा का मान कम जाएगा तो उत्पन्न जो प्रभाव है वो भी हमारे पास में निम्न होंगे। जैसे मैं रियोस्टेट के द्वारा अभी प्रतिरोध के मान को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो परिपथ के अंदर अर्थात लैंप के पास में धारा कम जा रही है, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। देखिए दोस्तों, लैंप मंद प्रकाशित हो गए हैं क्योंकि अभी प्रतिरोध का मान उच्च है और धारा का मान क्या है, निम्न है। अब मैं रियोस्टेट के द्वारा प्रतिरोध का मान क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो परिपथ के अंदर धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो उत्पन्न प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं इसके द्वारा प्रतिरोध के मान को कम कर रहा हूँ, तो लैंप का जो प्रकाश है वो बढ़ता जा रहा है। ये अभी पूर्ण प्रकाशित हो गए हैं लैंप हमारे। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी है। दोस्तों इसी तरह से प्रतिरोध के बारे में हम और भी आगे अध्ययन करेंगे, जैसा कि समानांतर परिपथ के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल क्रम भी कहते हैं। श्रेणी परिपथ के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम सीरीज या श्रेणी क्रम भी कहते हैं। दोस्तों आगे की जो क्लास है उसके प्रैक्टिकल के अंदर और भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी प्रैक्टिकल के लायक क्लास होगी उन सभी क्लासों को हम प्रैक्टिकल के साथ में आपको समझाएंगे और पूर्ण सिलेबस करवाएंगे।